महाराज जी के हाथ में बावर्ची आए हैं, उनका भी स्वागत होना चाहिए। तो मैं डीएस बाबा से निवेदन करता हूँ, आप आए बावर्ची जी का स्वागत करें। वही है आप है परम सम्माननीय हमारे गांव के पूर्व सरपंच एवं भाजपा महामंत्री श्री राकेश साहू जी आए और महाराज जी का श्रीफल पुष्प से स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़े न कोई, करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो होय, गुरु करे सो होय। संत बड़े परमाधि जाकर शीतल अंग, तन बुझाई और की दे दे अपन अंग। आग लगी आकाश में झरझर करत अंगार, संत न होते दुनिया में तो जल मर जाते संसार, तो जल मर जाते संसार। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। इस दिव्य सभा को महाराज जी से निवेदन करते हैं, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता की, यज्ञ भगवान की जय जय सीताराम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्ज राम राम, श्री राम राम रणकरिकस राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। मनोजवं मारुतितोनुवेगं, जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं नरियोत्तमुखं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीर बिनबो हनुमाना, राम जस जस बखान। प्रणमाओ पवन कुमार खलवनि पावक ज्ञानम, जास हृदय आगार बसै राम सरि छाप धर। गोविंद समदे उमारमण करुणाय, जाहि दीन परम करहु कृपा वरदन। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, कामदगिरि भगवान की जय हो, प्रयागराज महाराज की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज, सम्मानीय आदरणीय यज्ञ के यज्ञाचार्य महाराज, यज्ञ के समस्त ब्राह्मण देवता, सम्मानीय श्री बेटी जो आपके सामने प्रवचन कर रही थी, सम्मानीय यज्ञ समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, समस्त यज्ञ समिति के पदाधिकारीगण,
सम्मानीय राघवेंद्र जी, सम्मानीय पाठक जी, सम्मानीय समस्त विदुर समाज प्रिय श्रोताओं, भक्तमती मात्र शक्ति माँ बहन बेटी, आइए भक्ति में रत होते हुए, अपनी हस्ती को भूलते हुए, मस्ती में झूमते हुए प्रभु का नाम तेरा जरा मेरा मेरा सीताराम मेरा मेरा बड़ी ही सुंदर चर्चा भी आप सुन रहे थे। आपके नगर में जो सभा लगी है इसे धर्म सभा कहते हैं। जहाँ धर्म की चर्चाएं होती हैं, समझाया जाता है धर्म करने से होता क्या है, धर्म से लाभ क्या है। जहाँ यूँ समझ लो, जहाँ एक बोलता है सब चुप बैठ करके शांति से सुनते हैं, उसे धर्म सभा कहते हैं। आपने ऐसी भी सभा देखी होगी जहाँ कोई नहीं बोलता, सब चुपचाप बैठे रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं, उसको हम शोक सभा कहते हैं। कोई नहीं बोलता। जहाँ एक बोलता है सब चुप बैठ करके सुनते हैं, बंधुओं से धर्म सभा कहते हैं। और जहाँ कोई नहीं बोलता है हम उसे शोक सभा कहते हैं। लेकिन यहाँ सब बोलते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, उसे भारत की लोकसभा कहते हैं। लोकसभा 15-15 दिन तक चल नहीं पाती, हल्ला मचता है। जहाँ देश के लिए कानून बनाया जाता है, जहाँ से देश चलाया जाता है, वहाँ हल्ला मचता है चारों तरफ। लेकिन ये तो धर्म सभा है, ये धर्म सभा है जहाँ लोक और परलोक की सभा है।
वो केवल लोकसभा लोक की व्यवस्था करती है, लेकिन प्यारे जो आपके नगर में धर्म सभा लगी है ये लोक भी बनाती है और परलोक भी बनाती है। आपको परलोक ले जाने की व्यवस्था ये धर्म सभा करती है। लोकसभा आपको लोक तक ले जाएगी, लेकिन ये धर्म सभा आपको परलोक तक ले जाएगी। आज आपके पूर्वज प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे वंशज आज राम कथा में बैठे हैं। ये प्रयाग है। प्रयागराज में होता क्या है, जगह जगह कथाएं होती है, साधु संतों का दर्शन होता है। आज आपको संतों का भी दर्शन हो रहा है, कथा सुनने के लिए मिल रहा है। इसलिए आज प्रयाग रूपी त्रिवेणी में ये गंगा है। क्या बोले? कथा। कथा भी ये गंगा है। वो भागीरथी गंगा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक बहती है। भारत के कुछ ही अंशों को पावन और पवित्र करती है, लेकिन सारे विश्व को पावन पवित्र कर देने वाली, बड़े बड़े नगरों में बहने वाली, छोटे छोटे नगरों में बहने वाली, छोटे छोटे गांव में बहने वाली, छोड़ो बात, भारतीय सनातन धर्म के घर घर में बहने वाली ये राम कथा है प्यारे। ये राम कथा है, ये गंगा है। बाबा जी लिखते, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगे पावनी गंगा, सकल लोक जगे पावनी गंगा। किसी ने पूछा ये राम कथा गंगा है, लेकिन निकली कहां से? भागीरथी गंगा तो जब परमात्मा ने बाम से विराट रूप धारण किया, और जब विराट रूप धारण किया और जब परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक में गया, तो ब्रह्मा जी ने उस चरण का प्रक्षालन किया, धोया, कमंडल में रख लिया। और जब महाराज भागीरथ ने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छोड़ा, उससे भागीरथी गंगा का प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने उस भागीरथी गंगा को अपने जटाओं में समा लिया, और एक जटा से गंगोत्री से लेकर के वो गंगा सागर तक बही। भागीरथी गंगा का प्रकट परमात्मा के चरणों से हुआ है। ये भागीरथी गंगा परमात्मा के चरणों का चरणोदक है, जो आपके गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक बहती है। वो भागीरथी गंगा परमात्मा के चरणों से निकली है। और ये राम कथा रूपी गंगा परमात्मा के आचरणों से निकली है। ये आचरणों की गंगा, इसलिए आचरण सुधारती है। उस गंगा में जाओगे, स्नान करोगे और कुछ छोड़ाओगे। कई लोग छोड़ाते, बीड़ी छोड़ देते, सिगरेट छोड़ देते, शराब छोड़ देते, गांजा छोड़ देते, स्मोक छोड़ देते हैं, विषय वासना छोड़कर आते हैं और फिर पीने लगते। क्यों? वो प्रवृत्ति नहीं नष्ट करती है। वो गंगा में छोड़ तो आते हैं, लेकिन फिर घर आते वो करने लगते, क्योंकि वो भागीरथी गंगा प्रवृत्ति नष्ट नहीं करती, लेकिन राम कथा गंगा जीव की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देती है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। एक पंडित ने कहा, अरे भागीरथी त्रिवेणी में आए हो, कुंभ में आए हो, कुछ छोड़कर जाओ। उसने कहा छोड़ दिया, छोड़ दिया। पंडित ने कहा बताओ क्या छोड़ दिया? बोले गंगा में आना ही छोड़ दिया। ऐसा मत छोड़ो, छोड़ना है तो जीवन के कुछ दुर्गुणों को छोड़ दो, जिससे आपका जीवन बच जाएगा। दुर्गुणों को छोड़ करके सद्गुणों की ओर चल देना,
यही तो परमात्मा की रास्ता है, यही परमात्मा की ये आचरण रूपी गंगा। परमात्मा श्री राम जब लीला करने के बाद दुनिया से जाने लगे, संसार के लोग रोने लगे, प्रभु आज तक तो आप थे, अब आप जा रहे हो, हमारी रक्षा कौन करेगा? आज तक तो आपने रक्षा की है, अब कौन रक्षा करेगा? भगवान श्री राम ने कहा, ए दुनिया वालों मैं जा नहीं रहा हूं, फिर क्या कर रहे हो? भगवान श्री राम ने कहा, दुनिया वालों मैं जा नहीं रहा हूं, फिर मैं रामचरितमानस में समाहित हो रहा हूं। इसलिए दुनिया धरती पर जब तक रामचरितमानस रहेगा तब तक राम जी यहाँ प्रकट रहेंगे। ये राम जी का विग्रह, साक्षात ये राम का विग्रह। राम ने जो किया है, राम ने जो कहा है, वो रामचरितमानस में समाहित है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण का साक्षात विग्रह। भगवान कृष्ण कहीं नहीं गए, भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में समाहित हो गए और राम श्री रामचरितमानस में समाहित हो गए। इसलिए इस कलयुग में ये रामचरितमानस राम का साक्षात प्राकट्य है, साक्षात राम का स्वरूप है, श्रीमद् भागवत विग्रह। इसलिए ये साक्षात अवतार हैं, अवतार। ये पुस्तक के रूप में जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन ये हमारे परमात्मा है जो हमको सच्ची राह पर चलाते, सच्ची रास्ता बताते। ये हमारे धर्म ग्रंथ है, इसलिए धर्म ग्रंथ के अनुसार आचरण करो। इनमें लिखा है, जैसे भारत सरकार की कंपनी जो मशीन बनाती है वो लिख देती है, उसके साथ एक किताब देती है। मोटरसाइकिल खरीदने जाओगे तो एक किताब मिलेगी, ट्रैक्टर खरीदने जाओगे तो एक किताब मिलेगी, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने जाओगे तो एक किताब मिलेगी। मतलब क्या है? उस किताब में लिखा रहता है कि ये पेट्रोल से चलेगी, ये डीजल से चलेगी, समय समय पर इसकी सर्विस कराना, बहुत समय तक चलेगी। जैसे भारत सरकार की कंपनी मशीन के साथ किताब देती है, इसी प्रकार परमात्मा श्री राम ने इस मानव रूपी शरीर के साथ रामचरितमानस रूपी पुस्तक दी है। इसे पढ़ करके इसे चलाना, इसे पढ़ना, फिर इसको चलाना। कितने दिन चलेगा? 100 वर्ष चलेगा, 100 वर्ष चलेगा। क्यों? आपने भारत सरकार की कंपनी की बात बहुत मानी है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला तो पेट्रोल ही डाला, कभी आपने डीजल नहीं डाला। आप अच्छी तरह से जानते हो कि मोटरसाइकिल डीजल से नहीं चलती, ट्रैक्टर पेट्रोल से नहीं चलता। ट्रैक्टर में आपने कभी पेट्रोल नहीं डाला, क्यों? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ट्रैक्टर डीजल से चलता है, पेट्रोल से नहीं चलता। जैसे ट्रैक्टर डीजल से चलता है, पेट्रोल से नहीं चलता, मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, डीजल से नहीं चलती, इसी प्रकार एक मानव रूपी मशीन दाल भात से चलती है, शराब से नहीं चलती, गांजे से नहीं चलती। इसमें कितनी लगी, बहुत कमजोर मशीन है और करोड़ों करोड़ों की मशीन है, मामूली मशीन नहीं है। वो मशीन तो 10-20 लाख में आती है, 50 लाख में आती है, 1 करोड़ में आ जाएगी। लेकिन मानव रूपी मशीन प्यारे आपको करोड़ों में मिलने वाली नहीं है, नहीं मिलने वाली। विश्व में किसी ने इस मशीन को बनाया नहीं। कैसी मशीन है? इसमें दाल भात डालो, इसमें काजू किशमिश बादाम पिस्ता डालो, इसमें फलों का रस डालो, बनता क्या है? रक्त बनता है दुनिया के अंदर कोई मशीन, चाहे वो अमेरिका का विज्ञान हो, चाहे रूस का विज्ञान हो, चाहे फ्रांस का विज्ञान हो, चाहे चीन का विज्ञान हो, विश्व के किसी देश ने कितना भी विज्ञान ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन जो परमात्मा ने मशीन बनाई वो किसी ने बना नहीं पाई।
रक्त की जरूरत पड़ेगी तो मनुष्य को बुलाया जाएगा, उसका ग्रुप मिलाया जाएगा और मिलेगा तो डाल दिया जाएगा। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जिस मशीन में दाल भात डाल दो, दाल भात, फलों का रस डाल दो, काजू किशमिश बादाम पिस्ता डाल दो और रक्त बन जाए। है कोई मशीन? किसी विज्ञान ने बनाई? नहीं बनाई। ये तो परमात्मा ने बनाई है कि दाल भात इस मशीन में डालो, मानव रूपी मशीन में दाल भात डालो और रक्त बनता है। बोला ये परमात्मा ने बनाई है। और वो परमात्मा इतना बड़ा विचित्र कारीगर है, करोड़ों करोड़ों मशीन रोजाना बना रहा है। जो छोटे से बालक पालने में झूल रहे हैं उनकी फोटो ले लो, जो जवान दुनिया में घूम रहे हैं उनकी फोटो ले लो, और जो बुढ़े हैं उनकी फोटो ले लो, जो दुनिया से चले गए उनकी फोटो ले लो। लेकिन फोटो में फोटो नहीं मिलती। बोलो अगर फोटो में फोटो मिलती होती तो रोजाना झगड़ा होता, ये हमारा मामा है, हमारा मौसिया है, हमारा फूफा है, एक दूसरे को पकड़े घूमते। करोड़ों करोड़ों को रोजीना बना रहा है, फैक्ट्री से निकाल रहा है, फिर भी फोटो में फोटो नहीं मिलती। ये परमात्मा की ही देन है, ये परमात्मा की ही कलाकारी है। वो परमात्मा कितना विशिष्ट कलाकार है जो करोड़ों जीवों को रोज निकाल रहा है। और बता दें, हर जीव को परमात्मा ने एक मशीन दी है, एक दिल की मशीन। कुत्ते में भी लगी है, बिल्ली में भी लगी है, बैल में भी लगी है, पशुओं में लगी है, पक्षियों में लगी है, कीड़े मकोड़ों में लगी है, दिल की मशीन। लेकिन ये दिमाग की मशीन, ये दिमाग की मशीन कुत्ते के पास नहीं है, जीवों के पास नहीं है। ये दिमाग की मशीन केवल मनुष्य के पास है, केवल मनुष्य के पास है। दिल और दिमाग मनुष्य को परमात्मा ने दो मशीनें दी है, एक दिल की मशीन दी है, एक दिमाग की मशीन दी है। किस लिए दी है? कि एक मशीन परमात्मा में लगा दो, एक मशीन परमात्मा में लगा दो और एक मशीन संसार में लगा दो। जीव ने लगाई तो उल्टी लगा दी, इन्हीं को सीधी कर लो, इन्हीं को सीधी कर लो, काम बन जाएगा। सीधी क्या करना है? दिल की मशीन विश्वास की मशीन है, ये दिल की मशीन परमात्मा में लगानी है और ये दिमाग की मशीन संसार में लगानी है, काम बन जाएगा। उल्टा कर दिया, दिमाग की मशीन परमात्मा में लगा दी। निराकार है कि साकार है कि तदाकार है। अब तो और दुनिया का आदमी विचित्र हो गया, वो कहता बेकार है। बोला क्यों? परमात्मा को देखा नहीं है। लेकिन सूर्य को देख रहे हो, ये भी तो भगवान है। सूर्य भगवान समय पर उगता है, समय पर डूबता है, समय पर शीत पड़ती है, समय पर गर्मी पड़ती है, समय पर वर्षा होती है। इसको भी चलाने वाला दुनिया के अंदर कोई ना कोई है। इसलिए कवि ने कहा है कहो तो नहीं है और नहीं कहो तो है नहीं के बीच में जो कछु है सो है। परमात्मा को बुलाया नहीं जा सकता। जैसे बिजली के तार में करंट का दर्शन नहीं होता तो क्या बिजली नहीं है? फिर करंट का दर्शन कहाँ होता है? बल्ब में होता है। ये बल्ब जल रहा है, इससे कह दोगे कि बिजली है, वो बुझ जाएगा तो कहोगे बिजली नहीं है। जैसे बिजली के करंट का दर्शन तार में नहीं होता, बल्ब में होता है, इसी प्रकार परमात्मा का दर्शन संसार में नहीं होता। फिर आपको कहोगे कहाँ होगा? जैसे बिजली के करंट का दर्शन तार में नहीं होता, इसी प्रकार भगवान का दर्शन संसार में नहीं होता।
जैसे बिजली के करंट का दर्शन बल्ब में होता है, इसी प्रकार परमात्मा का दर्शन मूर्ति में होता है, मूर्ति में भगवान का दर्शन होता है। इससे समझ में आता है कि भगवान है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। और प्यारे, ये तो भारत ही है जहां परमात्मा बार बार आता है। 24 बार आया, वो राम बन करके आया, कृष्ण बन करके आया, परशुराम बन करके आया, कपिल बन करके आया, नरसिंह बन करके आया, कच्छप बन करके आ रहा, बारह बन करके आया, बोलो वो ऋषभ बन करके आया, बौद्ध बन करके आया, वो 24 अवतार में आया। लेकिन आपने कभी सुना कि परमात्मा अमेरिका में आया? कभी नहीं आया। इराक ईरान में नहीं आया, अफ्रीका में नहीं आया, रूस में नहीं आया। विश्व में 250 देश हैं, 250, किसी देश में नहीं आया। परमात्मा जब भी आया तो भारत की वसुंधरा पर आया, भारत की धरती पर आया। क्यों आया? किसी ने पूछा कि परमात्मा जब भी अवतार लेता है तो भारत की वसुंधरा पर लेता है, भारत की धरती पर लेता है और भारत की नारी की गोद में लेता है। इसलिए भारत की नारी महान है, श्रेष्ठ है। विदेश की नारी को बीवी कहा जाता है, लेडीज कहा जाता है, लेकिन भारत की नारी को बीवी नहीं कहा जाता, लेडीज नहीं कहा जाता। फिर क्या कहा जाता? भारत की नारी को लेडीज नहीं कहा जाता, बीवी नहीं कहा जाता, भारत की नारी को देवी कहा जाता। देवी, और देवी की पूजा होती है। 36 दिन भारत की नारी की पूजा होती है। विश्व में पता चला लेना, विश्व में 250 देश हैं, कहीं नारी की पूजा नहीं होती, नारी को भोग्य माना है। लेकिन ये भारत है जहां नारी की पूजा होती है, भोग्या नहीं। भारत की नारी को देव्या माना है, देवी माना है, पूजा की है। पूजा 9 दिन कुंवार के महीने में, 9 दिन चैत के महीने में, और 2 गुप्त 9 दुर्गाएं होती हैं जिनमें भारत की नारी की पूजा की जाती है। क्यों? हमारी भारत की नारी के बिना किसी का गुजारा नहीं है, किसी को भोजन मिलने वाला नहीं है। वो भारत की देवी है जो सबको भोजन दे रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इराक, ईरान, अफ्रीका, रूस, कोई भी विश्व का देश हो, वो भारत की नारी के बिना उसको भोजन नहीं मिलेगा। चाहे किसी धर्म अवलंबी हो, किसी मजहब का हो, किसी संगठन का हो, भारत की नारी के बिना किसी का कोई गुजारा नहीं है। आप कहोगे कैसे? जब भोजन की जरूरत पड़ेगी तो भारत की नारी लक्ष्मी की जरूरत पड़ेगी। बोलो, अगर तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं है तो भोजन मिलेगा? भूखों मर जाओगे, कहीं भोजन नहीं मिलेगा। और लक्ष्मी है तो जहां चाहोगे उस होटल पर बैठ करके भोजन कर लोगे। किसकी बदौलत? लक्ष्मी की बदौलत। और ये लक्ष्मी कौन है? भगवान विष्णु की पत्नी है। और वो विष्णु कौन है? वो भारतीय सनातन का देवता है, भारतीय सनातन का भगवान है। भगवान, बोलो, उस विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के बिना किसी का गुजारा नहीं है। इसलिए हमारे भारत की नारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी, उसकी पूजा होती है। और लक्ष्मी के बिना किसी का गुजारा नहीं होता। घर में लक्ष्मी नहीं है तो फिर भूखों मरेगा, परेशान होगा। और लक्ष्मी माँ है, माँ है, माँ का दूध पिया जा सकता है लेकिन बाजार में नहीं बेचा जा सकता है। माँ का उपयोग किया जाता है, उपभोग नहीं किया जाता है। इसलिए लक्ष्मी का उपयोग करिए। उपयोग क्या है? मकान बनवाइए, बच्चों को बढ़िया पढ़ाई करिए, ये उपयोग है। बढ़िया से रहिए, बढ़िया से चलिए, ये उपयोग है। लक्ष्मी को धर्म में लगाइए,
ये उपयोग है। परमात्मा इसीलिए उस व्यक्ति को लक्ष्मी देता है। क्यों? यज्ञ में लगाता है, अच्छे कामों में लगाता है, धर्म में लगाता है, दीनहीनों के कार्य में लगाता है। इसलिए कहा जाता है जो जहाजों को पलट दे उसे तूफान कहते हैं, और जो दीनहीनों को सहारा दे उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तुम्हें परमात्मा ने लक्ष्मी दी है, इसीलिए दी है कि तुम धर्म में लगाओ, दीनहीनों में लगाओ। तुम्हें लक्ष्मी पति बना दिया है। लक्ष्मी पति तो केवल विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी पति मत बनो। लक्ष्मी पति कहलाने के लिए नहीं, तुम तो लक्ष्मी के बेटे बनो, बेटे। और माँ का उपयोग किया जाता है, उपभोग नहीं किया जाता है। और जिसने उपभोग किया माँ उसको श्राप दे देती है। उपभोग किसने? राजाओं ने किया, इसलिए किलों पर घास लग गई है। अब जिनमें हजारों लोग रहते थे उन किलों में अब कोई नहीं रह रहा है, कोई नहीं रह रहा है। इसका कारण क्या है? लक्ष्मी श्राप दे करके चली गई। इसलिए हमारे देश की नारी लक्ष्मी है। और दूसरी, जब बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, तो माँ सरस्वती की आराधना करनी पड़ेगी। ये माँ सरस्वती क्या है? ये हमारे भारतीय सनातन की माँ है। माँ, ये ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, इसलिए वो भी हमारी माँ है। माँ, बिना सरस्वती के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। और जब शक्ति की जरूरत पड़ेगी, हर देश को शक्ति की जरूरत पड़ती है, और जब शक्ति की जरूरत पड़ेगी तो माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ेगी, माँ काली की आराधना करनी पड़ेगी। बोलो, माँ लक्ष्मी के बिना नहीं चलेगा, माँ सरस्वती के बिना नहीं चलेगा, और माँ दुर्गा के बिना नहीं चलेगा। और ये हमारे देश की नारी है, ये हमारे देश की देवी है। इसलिए वो देवता देवी की गोद में आता है। इसलिए भारत में परमात्मा अवतार लेता है। क्या विदेश में नारी नहीं है? विदेश में भी नारी हैं, लेकिन विदेश में वो परमात्मा अवतार नहीं लेता। क्यों? वहां देवी नहीं है। नारी तो है लेकिन देवी नहीं है। और देवता तो देवी की गोद में आता है। कौशल्या की गोद में वो राम आया, और कौशल्या ने उस राम को गोदी में लेके खिलाया। देवकी की गोद में वो कृष्ण आया, वो परमात्मा आया, वो भारत की नारी की गोद में आया। इसलिए